प्रिय मित्रों, राम राम, जय भोले की जय महाकाल। आज फिर एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरीश शास्त्री जी। आज आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपको कर्मकांड, ज्योतिष, काल सर्पदोष, पितृदोष, पुत्रेष्टि यज्ञ, किसी भी प्रकार की संतान गोपाल, कोई भी वैदिक कर्मकांड के द्वारा कोई भी कार्य करवाना हो तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आया है, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत आपके किसी भी समस्या का समाधान केवल वैदिक ब्राह्मण ही कर सकते हैं और ये समाधान आपको करके हम दिखाएंगे। प्रिय मित्रों, आज आपके सामने कुछ चीजें हैं, 5 वस्तुएं हैं जीवन में। ये अगर आपने उतार दिया, ये छोटी छोटी चीजों को आपने अपने जीवन में लागू कर दिया तो किसी प्रकार की दरिद्रता मतलब ही नहीं बनती। घर में किसी भी तरह के तनाव का कोई माहौल हो ही नहीं सकता। प्रिय मित्रों, आज 5 चीजों पे विशेष मैं आपको बताऊंगा। 5 वस्तुएं जीवन भर आपने कभी किसी को दान स्वरूप नहीं देना है या उन चीजों को किसी को बेचना नहीं है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी कर सकता है, लेकिन अगर आप घर की वस्तुएं हैं ये अगर इनको करते हैं तो फिर दरिद्रता, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितने मर्जी आपके अच्छे ग्रह हैं, ये चीजें आपको घेर लेगी। पहली चीज प्रिय मित्रों, पहली वस्तु है घर में लगने वाली झाड़ू। वो झाड़ू कभी भी किसी को नहीं देनी है। जो मर्जी हो, किसी को भी अपने घर की झाड़ू किसी को नहीं देनी है और न ही घर में किसी से मांग करके झाड़ू लगानी है। अगर आपने दी तो आपके घर की लक्ष्मी जाएगी और आपने उनसे झाड़ू लेके अपने घर में लगाई तो क्या पता वो आपसे ज्यादा दरिद्री हो, तो उनके घर की दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। ये पहली चीज है। दूसरी वस्तु है घर का चकला बेलन, जो आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज है। चकला बेलन वो कभी भी किसी को भूल से ना दे और साथ में तवा, अपना तवा भी किसी को इस्तेमाल के लिए ना दे। अगर इन चीजों का आप देते हैं तो घर की दरिद्रता प्रवेश होती है घर में और लक्ष्मी रुष्ट होके चली जाती है। तीसरी चीज मित्रों, अपनी पत्नी के गहने, क्योंकि पत्नी जो है वो लक्ष्मी है घर की, और लक्ष्मी को सुसज्जित करने के लिए उसके गले में हार, सर में मांग टिक्का और गले में जो वस्तुएं होती हैं वो कभी भी किसी को न गिरवी रखें, न किसी को बेचें। कोशिश करें कि उनको बचा के रखें। घर की लक्ष्मी के आभूषणों को किसी को देना, विशेष करके बिछुए, पायल और मंगलसूत्र, ये 3 चीजें तो भूल से भी किसी को नहीं देनी। चौथी चीज है, अगर आपकी पत्नी ने किसी तरह से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं तो वो लेकर के, उससे लेकर के किसी को न दे, उसके पास रहने दे।
आपने भी कभी संभालने के लिए दिए उसको जेब खर्चे के लिए, तो उन पैसों को उससे मांग करके अपने किसी को भी न दें, उसके लॉकर से न निकलवाएं। अगर उसके लॉकर से आपने उसके इकट्ठे किए हुए धन को निकलवाया तो लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। पांचवी वस्तु है आपके घर में सुख शांति के लिए। आप अपने घर में सुख शांति के लिए सूर्य अस्त के बाद किसी को भी सफेद वस्तुएं दान न करें। कोई जैसे मर्जी आ जाए उसको सफेद वस्तु दान नहीं करनी है। उसमें से विशेष दूध, दही, चावल, चीनी और नमक तो बिल्कुल भी किसी को दान में न दें। अगर घर की ये चीजें आपने सूर्य अस्त के बाद किसी को दान में दी तो घर में अन्नपूर्णा माता, जिससे मांगने के लिए स्वयं भोलेनाथ भिक्षा जिसके पास मांगने गए, ऐसी माँ अन्नपूर्णा अगर रुष्ट हो गई तो घर में फिर अन्न के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए सूर्य अस्त के बाद सफेद चीजें दान न करें। अगर ये चीजें आपसे गलती से हो चुकी है, अगर आप कहते हैं कि अगर हमने कर ली तो फिर क्या करें, तो फिर अगर आपने किसी के घर की झाड़ू अपने घर में लगाई है या किसी को अपने घर की झाड़ू दी है, तो एक काम करिए, किसी भी शनिवार को शिवालय में एक सीख वाली झाड़ू रख आए, चुपचाप रख आए। कोई देखे ना तो उस सीख वाली झाड़ू को शिवालय में रखाएं। दूसरी चीज, अगर आपने घर का चकला बेलन दे दिया है, तवा दे दिया है, तो फिर क्या करें? किसी भी शनिवार को किसी अपाहिज को गुलाब जामुन और एक काला कम्बल दान कर लें, तो उसके बाद जो आपने वो कर्म किए हैं वो आपको तंग नहीं करेगा। तीसरा, अगर आपने घर में अपनी पत्नी के रखे हुए रुपये किसी को दे दिए हैं, तो अब क्या करें? भगवान नारायण के लिए, भगवान विष्णु के, उनके पास 5 साबुत हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके और 4 गुरुवार तक लगातार वीरवार के दिन लक्ष्मी नारायण को चढ़ा दें और उनसे माफी मांगे कि हमारे घर में, हे नारायण, आप स्वयं हमारे घर में माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान रहो। और अगर जेवर आपने दे दिए हैं तो उन जेवरों के लिए आप 5 वीरवार गाय को 5-5 केले खिलाएं। 5-5 केले गाय को खिलाएं तो वो जो आपने किया है उसका दोष मुक्त हो जाएगा। अगर अन्न दे दिया है, कभी सूर्यास्त के बाद कोई आया, आपसे देखा नहीं गया, उसकी मजबूरी थी, अरे मजबूरी थी, पहली बात तो उसको खरीद के दे दो, अपने घर से मत दो। फिर भी दे दिया आपने, तो अब क्या करें? अब आपने क्या करना है? शुक्रवार के दिन किसी बुजुर्ग अंधे व्यक्ति को दूध पिलाना है सूर्य अस्त से पहले, और या किसी अंध विद्यालय में जाकर के उन बच्चों को सूर्य अस्त से पहले या तो सफेद रसगुल्ले खिला दें या थोड़ा आइसक्रीम खिला दें या वहां पे चीनी और आटा दान कराएं। प्रिय मित्रों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं
तो आपके इन कामों से मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे अति शीघ्र अगली वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए जल्दी लगी रहती है। अगर अच्छी लगी तो जय भोले की, जय महाकाल बोल करके उत्साह प्रदान करें। जय महाकाल, जय भोले।